बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। पत्थर दिल, अक्कड़ मिजाज, ढीठ इंसान भी अगर आपका महबूब होगा तो वो भी हमेशा के लिए आपके ताबे हो जाएगा। जैसा आप चाहोगे वैसा करेगा। सिर्फ तस्वीर के ऊपर आपने फूंक मार देनी। आपके पास मोबाइल हो, मोबाइल के ऊपर उसकी तस्वीर है, ये पढ़ते जाएं साथ साथ फूंक मारते जाएं, पढ़ते जाएं साथ साथ फूंक मारते जाएं। और उसकी जो लाइट है वो भी आपने ऐसे रखनी है कि बंद ना हो। अगर बंद हो गया तो वो आपका अमल असर नहीं करेगा, तो ये कि वो ऑन रहे। यानी जो टाइमर लगा होता है बाज़ का 1 मिनट 30 सेकंड का, तो वो टाइमर आप ख़त्म कर दें या लॉन्ग कर लें ताकि आपके वजीफे तक वो चलता रहे। अगर वो स्क्रीन बंद होगी तो फिर आपको नए सिरे से दोबारा अमल करना शुरू करेगा। और बहुत सारी बहनें खासकर कहती हैं कि हमारे जो हस्बैंड है बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, बात नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं, ब्लॉक कर देते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। तो ये वाला अमल उनके लिए। कल एक बहन थी कहती है मेरा तो बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, ज़िद्दी है, अकड़ मिजाज है, कुछ भी कर लूँ, दुनिया का वजीफ़े कर कर के तंग आ गई हूँ, तावीज़ात कर कर के तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने पाकिस्तान में कोई बंदा छोड़ा हो जिसके पास मैं ना गई हूँ। टस से मस ही नहीं हो रहा, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं फिर के पूरी मुल्क फिर चुकी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। तो मैंने भी उनके सामने ये अमल शेयर किया। अभी उन्होंने मुझे, जब बना रहा हूँ, 1 दिन पहले ही दिया था और अभी तक तो मुझे उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि मैंने उनको 11 दिन का कहा था कि 11 दिन अमल करके ही मेरे साथ आप रब्ता करना। अच्छा, ऐसा होता है कि मैंने किसी को अमल दिया कि आपने 11 दिन ये अमल करना। अब होता ही है कि मैं कम से कम वक्त का टाइम नहीं देता। उसकी वजह ये होती है कि हर इंसान के मामलात मुख्तलिफ होते हैं। अब क्या होता है कि वो 11 दिन से पहले, जब मतलब 2 दिन 3 दिन गुजर गए हैं, मुझे कोई असर नहीं पड़ा, ब्लॉक नहीं किया, कॉल नहीं हुई। मैंने कहा आप इसको करें और 11 दिन पूरे करें। 3-4 दिन गुजरेंगे फिर आ जाएगी, जी अभी तक उसने बात नहीं की है, ब्लॉक। भाई देखें, जब आप बार बार ये रिपीट करते हैं कि उसने बात नहीं की, उसने अनब्लॉक नहीं किया, मुझसे बात नहीं कर रहा, और अमल के दरमियान में जब ये बात कहते हैं आपका अमल ज़ाया हो जाता है। और मैं फिर अमूमन कोशिश करता हूँ मैं उनसे बात नहीं करता। ठीक है, मुझे पता चल जाता है कि उनकी अपॉइंटमेंट आई है या, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता जिसको मैंने 11 दिन दिए, क्योंकि मुझे पता है इसने वही कहना है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं मुझसे हम ये बात करना चाह रहे थे कि हमारा काम हो गया। ठीक है, अब वो भी बेचारे मिस हो जाते हैं। तो वो जो काम हो गया फिर हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अगर आपका काम हो सकता है कि 11वें दिन पढ़ने के बाद आखिरी लफ्ज़ पढ़ें तो आपको कॉल आ जाए, या उस रात के अंदर आपको कॉल आ जाए। ठीक है, तो अमल का फ़ायदा मैं अपनी ज़ात से उस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपके साथ अमल शेयर करूँगा 100% उसका फ़ायदा है, 100%। मैं आज भी इसी चीज़ के ऊपर कायम हूँ। लेकिन उसके लिए खुदारा आप थोड़ा सा इंतज़ार किया करें। अब जादू या तवीज़ तो है नहीं है कि, और बाज़ ऐसे होते हैं, कई बहनें बताती हैं कि हमने अभी तहज्जुद में अमल किया ही है तो उसकी कॉल आनी शुरू होती है। ये भी हो सकता है, मैं ये भी कहता हूँ, आपका एक टाइम में हो सकता है, एक दिन में हो सकता, कम सम के नहीं होते। कुछ के ऐसे हैं कि 11 दिन के बाद भी मामलात, लेकिन मामलात में देखा जाता है तो बाज़ दफ़ा कुछ जादू तवीज़ होते हैं, कुछ तवीज़ पिलाए के होते हैं या मसाइल की हो गए हैं, इसलिए उनका असर नहीं होता। तो कम अज़ कम 11 दिन आप पूरा किया करें, उसके बाद 1-2 दिन आप अमल को छोड़ के फिर आप रब्ता किया करें। इंशाल्लाह इसमें आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और फिर ऐसा होता है कि मैंने इससे भी मना किया होता है कि जब आप 11 दिन का मैं अमल देता हूँ तो आपका जो भी महबूब है जिसके लिए आप कर रहे हैं उससे आपने रब्ता नहीं करना। अब क्या होता है, इधर अमल कर रहे होते हैं, उधर कॉल कर रहे होते हैं, या उसने ब्लॉक किया होता है, या वो हेलो की बात सुन के फिर ब्लॉक कर देता है, या बात करते हुए फिर लड़ाई हो जाती है, अब वो फिर अमल ज़ाया हो जाता है। तो अमल के दौरान आपने सुकून इख्तियार करना है। 11 दिन का सुकून करेंगे, 11 दिन थोड़े से परेशान होंगे, सारी ज़िंदगी का सुकून होगा। या सारी ज़िंदगी बेसुकूनी में गुजारे या 11 दिन मुश्किलात के अंदर गुजारें। तो 11 दिन का जो अमल लाजमी होता है इसको लाजमी किया करें, और अमल ख़त्म होने के बाद फिर आप इस हवाले से रब्ता किया करें। तो आज का ये अमल बात लंबी होती जा रही है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, इसलिए शॉर्टकट करते हैं। तो अभी शेयर करूँगा, आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, बल्कि लाइक कर लीजिए करें कि बाद में भूल जाते हैं, तो अब मैं साथ ही आपसे लाइक करवाया करूँगा। और दूसरी, अगर आप हमारे पेज चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बराबर मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, जिस पर ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई पेज नहीं है, मैं किसी को इनबॉक्स में नहीं बुलाता। जो भी आपको इनबॉक्स में बुलाता है या मैसेज कुछ भी कहता है,
अब गुज़िश्ता दिनों एक थे तो वो कहते हैं कि वो कहीं गए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा अगर आपको शक है तो आप उससे कहें 5 सेकंड के लिए मुझे साथ वीडियो कॉल कर लें, उसकी सारी कली खुल जाएगी, ठीक है। और वैसे भी मैंने बार बार बता रहा हूँ कि इस फेसबुक पेज के अलावा मेरा और कोई फेसबुक पेज नहीं है, बार बार हर वीडियो के अंदर इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन चीज़ों से आप महफूज रह सकें। तो इस पेज को आपको फॉलो करना है और इजाज़त के लिए कमेंट में जस्ट आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है। अमल शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 लोगों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं। आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर करना है। आपकी आमीन की लोगों को बहुत अशद ज़रूरत होती है और आपकी आमीन से बहुत सारे लोगों के काम हो जाते हैं जो बतलाते हैं। तो इसलिए इस सेगमेंट को मेरे साथ इसमें ख़ास होकर चलें। इस वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। मेरी ज़ात के लिए मत करें, लोगों के लिए करें, ठीक है। मेरे दिल में रख लें अपने कि मुफ्ती साहब के लिए हम नहीं कर रहे, किस लिए कर रहे हैं, किसी दुखी इंसान की मदद हो जाए, उसके लिए दुआ हो जाए। अब हर एक शख्स को कोई करोड़ों अरबों भी कमा रहा है ना, वो इस दुआ का मोहताज है। मैं बतला रहा हूँ, मैं इस दुआ का मोहताज हूँ। हर एक शख्स अल्लाह से दुआ का मोहताज है, चाहे वो अरबोपति है, चाहे वो करोड़ोपति है, चाहे वो कख नहीं है। हर शख्स इस दुआ का मोहताज होता है। तो मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं। तो मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मोहताजियों को दूर फरमाएंगे। तो चलते हैं अपने वजीफे दुआ की तरफ। आपने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है, ज़ुबान से कहें, दिल से कहें। इंशाल्लाह कल कोई आपके लिए भी आमीन ज़रूर कहेगा। तो आज की जो पहली दुआ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मैं 2 मंथ से आपको दुआ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फेसबुक पर, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मेरी मोहब्बत से निकाह हो जाए और शादी के लिए वजीफ़ा बता दें। हमारे असल में लोगों बाज़ ऊपर यूट्यूब का आता है, तो कुछ दिनों एक भाई ने कहा कि आप शायद यूट्यूब वाले के लिए दुआ करते हैं, सब के लिए करते हैं। अब ये देख लें, इन्होंने लिखा है फेसबुक पर, तो ये फेसबुक से लिया जाता है, लेकिन वो जो है वो सिर्फ लोगो उसका आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ से होते हैं तो एक ही लोगो चल रहा है। तो भी इसके ऊपर काम करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि हम फेसबुक से भी लेते हैं कमेंट्स, फेसबुक से भी लेते हैं, यूट्यूब से भी लेते हैं और टिकटॉक के ऊपर से लेते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर से भी हम जो है वो वजीफ़ा कमेंट्स आपके लेते हैं। तो अगर आप अपने लिए भी दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत इनको नसीब फरमा दे, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत से इनकी शादी करवा दे, शादी में जो रुकावटें अल्लाह ताला दूर फरमा दे, अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे, आबाद रखे। जितने आपस के अंदर मसाइल हैं अल्लाह ताला दूर फरमा दे। शादी के अंदर जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला गायबी तौर पर उनको दूर फरमा दे और जल्द से जल्द ये एक हो जाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करें कि मेरे बच्चे पढ़ाई में कामयाब रहें, ज़हन उनका खुल जाए। मैं बच्चों के लिए परेशान हूँ, प्लीज़ बहुत दुआ करें। अल्लाह ताला से इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनके बच्चों के नसीब अच्छे करें, अल्लाह ताला इनके बच्चों के पढ़ाई के अंदर दिल लगाए, अल्लाह ताला बच्चों के ज़हन को खोल दे, अल्लाह ताला इनके बच्चों की ज़िंदगी के अंदर हर मोड़ पर अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। जब भी कदम बढ़ाएं कामयाबी इनके कदम चूमे। अल्लाह इतनी अच्छी किस्मत कर दे कि मिट्टी को भी हाथ डाले तो वो सोना बन जाए। अल्लाह ताला इनको औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा दे, औलाद को इनकी आंखों की ठंडक बना दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। रोज़ाना फजर और मगरिब के बाद 7 मरतबा सूरत अल कलम की आखिरी 2 आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। पढ़ के दम किया करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चों के ज़हन भी अच्छे हो जाएंगे, पढ़ाई में भी कामयाब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हर किस्म की बुरी नज़र से, हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा कौन सा है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अब आपने करना क्या, रात सोते वक्त आपने बिस्तर पे अपने बैठना है, बैठ के अमल करना है। सामने उसका मोबाइल, जैसे ये मेरे सामने इसको स्टैंड पे पड़ा है, इसी तरह स्टैंड पे हो और आपको वो नज़र आ रहा हो, तो उसकी तस्वीर आपने रखनी है और लाइट जलती रहे, यानी ऐसे लाइट को सेट करें कि वो बंद ना हो, आपको नज़र आता रहे। तो आपने 313 मरतबा पढ़ना है, अवल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ वो दुरूद शरीफ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, ये पढ़ रहा है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये ऐसा अमल है, कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैंने किया और मेरा काम नहीं हुआ। ऐसा वजीफ़ा है, क्योंकि इसके ऊपर मोहर लगी हुई है। ये अल्लाह का इसमें आज़म है, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे नीयत आपकी साफ़ होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको हर मकसद में कामयाब करेंगे।
یہ پڑھ کے آخر میں پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کی تصویر کے اوپر دم کر دیں. دوسرے دن کریں, تیسرے دن کریں, 7 دن 11 دن کیجئے. گارنٹی کے ساتھ 11 دن میں وہ اکڑ مزاج ایسا نرم مزاج ہو جائے گا کہ آپ کو پھر یقین بھی نہیں آئے گا اور مزہ بھی نہیں آئے گا یار پہلے بہت زیادہ تم چینج ہو چکی ہو. تو ضرور عمل کیجیے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.